हाय दोस्तों, सुप्रिया एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए रेलवे के जीके जीएस लेकर आ रही हूँ। जीके जीएस के एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू। पहला है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 265 छोटे छोटे द्वीप हैं। नीचे कुछ पर्वत शिखर दिए गए हैं जिनकी पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। डोडा बेटा पर्वत शिखर की पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी पहाड़ियाँ। कंचनजंगा पर्वत शिखर है जिनकी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। अमरकंटक पर्वत शिखर है जिसका पर्वत श्रृंखला है मैक्काल श्रेणी। गुरु शिखर पर्वत शिखर है जिसकी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रेणी। लूनर झील ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण है। लूनर झील महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग मैदानी क्षेत्रों में आता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी संस्था है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। सर्वप्रथम एटीएम प्रारंभ करने वाला बैंक ऑफ इंडिया था। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। गदर पार्टी का मुख्य कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक सरोजिनी नायडू थी। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जापान से ग्रहण की गई। कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। इस कथन का तात्पर्य है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। न्यागरा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा 2 देशों को विभाजित करता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरशुप्पा जलप्रपात है। न्यागरा जलप्रपात इरी और ऑन्टारियो झील के बीच है। न्यागरा जलप्रपात इरी और ऑन्टारियो झील के बीच है। न्यागरा जलप्रपात की लंबाई 52 मीटर है। गरशुप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। नेफ्रोलॉजी में वृक्क किडनी का अध्ययन किया जाता है। किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। थायरॉक्साइन और एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल जो 42वें संशोधन में बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया तथा उसे फिर से
5 वर्ष कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1921 में हुआ। प्रोटीन का पाचन शरीर के पेट में होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा होते हैं। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस नामक रोग हो जाता है। सीसा युक्त पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड उपस्थित होता है। सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सीसा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने के लिए किया जाता है। लेड एसीटेट को शुगर ऑफ लेड कहते हैं। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क गैलेना PbS से किया जाता है। विन इन इंडिया विद इंडिया नामक प्रोजेक्ट का संबंध हॉकी से। विन इन इंडिया विद इंडिया नामक प्रोजेक्ट का संबंध हॉकी से। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को राइल में वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो सोयूज टी यान में गए थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला 1995 में कोलंबिया यान में रवाना हुई थी। इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक परवेज मुशर्रफ थे। इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक परवेज मुशर्रफ थे। पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टार्म पुस्तक के लेखक बेनजीर भुट्टो हैं। मायोपिया ग्रस्त आँख का संशोधन अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाता है। इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया ग्रस्त आँख का संशोधन उत्तल लेंस की चश्मा हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया ग्रस्त आँख का संशोधन उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाता है। इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अबिंदुकता ग्रस्त आँख को बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाकर ठीक किया जाता है। इस प्रकार के दोष में उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा में कोई अंतर पता नहीं चलता है। हीरा एक यौगिक नहीं है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, जैसे H2O, H2O2, SiO2, CO2, CaSO4 आदि। यौगिक में अवयवी तत्वों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अफीम पापावर सोमनीफेरम से होती है। चाय पेय पदार्थ और प्राप्ति के स्रोत चाय पत्ती से, कोको बीज से, गुराना बीज से, कहवा बीज से, कोला बीज से। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और कोको में कोकनी एल्केलॉयड पाए जाते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर माना जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। कल्याणकारी राज्य को उदारवादी राज्य के नाम से जाना जाता है। टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस है, जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स के लेखक M.B. कामत थे। प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं। पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक D.R. मानेकट हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। मीन कैंप के लेखक हिटलर थे। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से होती है।
पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से होती है। सरीसृप स्थलीय कशेरुकी जंतु है। इसके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है। हाइड्रोफिश सर्प सबसे जहरीला होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं उस पर कोई प्रतिजन नहीं होता है। ओ प्रकार के रक्त समूह से संबंधित होता है। ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। मंडल आयोग पिछड़े हुए समुदाय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। संगठन है, मुख्यालय है, स्थापना वर्ष है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का स्थापना 1946। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का स्थापना वर्ष 1946। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका और वेस्टइंडीज को अलग करता है। डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभास सूत्र वसुमित्र ने दिया था। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभास सूत्र वसुमित्र ने दिया था। अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। किसी निर्वाचक के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। F = G m1 m2/r², जहाँ G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान हमेशा समान रहता है। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम कैवेंडिश ने की। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। जिस कक्षा में सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जिसे उपसौरिक की स्थिति कहते हैं, तथा 4 जुलाई को यह दूरी सबसे अधिक होती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। न्यूजीलैंड का डोडा पक्षी नाम शेष है। अभयारण्य है। विशेष प्राणी रणथंभौर अभयारण्य बाघ, दालमा वन्यजीव अभयारण्य हिरन, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हाथी, सुल्तानपुर झील अभयारण्य विभिन्न जल पक्षी, इंदिरा गांधी अभयारण्य रिछ। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश लाहौर का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। खिलजी वंश का शासन काल 1290 से 1320 था। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को किया था। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा
जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। इसका तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। इस समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम के तहत गोवा में विधान पालिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। संविधान के 22वें संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। संविधान के 18वें संशोधन द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। बजट सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को शुरू होता है। इस सत्र में आगामी जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग और एसआई मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी को 4.186 जूल होता है। 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। यात्रियों के सम्राट नाम से हिंदसांग को जाना जाता है। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में आए थे। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक का लेखक अल-बरूनी है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। हिंदसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था जिसे इक्ता कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सुव्यवस्थित प्रांतीय शासन की स्थापना के उद्देश्य से पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा गया। इक्ता के शासन का भार नायब, वली तथा मुफ्ती पर सौंपा गया था। इक्ताओं को जिला यानी सीकों में बांटा गया था जिसका प्रशासक सीकदार होता था। मुगलकालीन शासन प्रणाली में प्रांत को सूबा कहा जाता था। अकबर के समय में सूबों की कुल संख्या 15 थी। भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता कीर्तन थी। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। दिन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गीतकार तानसेन था। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में आए थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिशन से संबंधित थे। चार्ल्स मेटकॉफ को मिंटो ने महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था जहां 1809 में अमृतसर की संधि। चार्ल्स मेटकॉफ को मिंटो ने महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था जहां 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे।
इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक केशव चंद्र सेन थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। 1942 के आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया। आज़ाद हिंद सरकार जिसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 में बना। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की देन है। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माण नेपोलियन को माना जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। वार एंड पीस के लेखक भी लियो टॉल्स्टॉय थे। मेन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर थे। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में हुई। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। 15 मार्च 1946 को एटली ने भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया। भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज लागू की गई। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीना के अंदर भरना। राष्ट्रपति का वेतन आय कर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। शुक्र का द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान होता है। शुक्र सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम होता है। शुक्र सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र का तापक्रम 475 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र का तापमान सबसे अधिक होता है, अतः यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में CO2 90 से 95% होता है। N2, H2, O2 ये सब 5 से 10% में होता है। शुक्र सुबह से
सुबह में पश्चिम में तथा शाम में पूरब में चमकता है। शुक्र ग्रह सुबह में पश्चिम में तथा शाम में पूरब में चमकता है, अतः इसे भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। बुध, यह ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है। बुध पर CO2, H2N2, O2 गैस नहीं होता है क्योंकि इसका अपना वायुमंडल नहीं है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, सूर्य का 5वां ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के कुल ग्रहों के द्रव्यमान का 71% है।